कुकू और गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे भी साथ ले जाएं। मैं भी जाऊंगी, मुझे भी उड़ना आ गया है। नहीं गुड़िया बेटी, आपको अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता। और कुकू, आप घर में छोटी बहन का ख्याल रखेंगे। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। मम्मा चिड़िया के बाहर जाते ही दोनों बहन भाई में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू घर के अंदर ही इधर उधर उड़ने लगता है। तुम ऐसे पंख हिला रहे हो जैसे कौवा उड़ रहा हो। मैं तुमसे अच्छा उड़ सकती हूँ। फिर गुड़िया भी उड़ने की कोशिश करती है, मगर कुकू अपनी बहन को पीछे से धक्का दे देता है। गुड़िया नीचे गिर जाती है और उसके पाँव पर चोट लग जाती है। गिर गई गुड़िया, गिर गई। तुमने मुझे धक्का दिया है। मैं मम्मा को बताऊंगी। तुम बहुत बुरे हो। तुम चलते हो मुझसे। जब मैं उड़ना सीख लूंगी, मैं मीठे मीठे फल लाया करूंगी और तुम्हारे सामने बैठकर खाया करूंगी, पर तुम्हें नहीं दूंगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मुझे उड़ना ही नहीं आता। मम्मा चिड़िया भी अपने मटके में पानी भर लेती है। हरियाली तोती भी नदी पर पानी लेने आई हुई थी। दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगती हैं। चिड़िया बहन, मेरे बच्चे तो हर समय आपस में लड़ाई करते रहते हैं। मैंने भी उनके पापा से कह दिया है कि इन्हें अब सख्ती की जरूरत है। हरियाली बहन, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। वो भी ऐसे ही लड़ते रहते हैं, मगर बच्चों को सख्ती से नहीं, प्यार से समझाना चाहिए। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। दोनों फिर से लड़ रहे होंगे। फिर हरियाली और रानो अपने अपने घर को चल देती हैं। मम्मा, भाई ने मुझे धक्का दिया। देखे, मेरे पाँव पर चोट लगी है। मम्मा, इसे अभी उड़ना तो आता नहीं। ये उड़ने की कोशिश कर रही थी और फिर गिर गई। इसमें मेरा क्या दोष? कुकू बेटा, आप बड़े हैं। मैंने आपसे गुड़िया का ध्यान रखने का कहा था। ध्यान? और ये मेरा रखेगा? ये तो मुझे उड़ता हुआ देख ही नहीं सकता। बंदर कहेगा। तुमने मुझे बंदर कहा? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा बच्चों, अब बस भी करो, ऐसा न हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। फिर दोनों बच्चे चुप करके बैठ जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आज मुझे दूसरे जंगल जाना होगा और मेरे पीछे से कोई लड़ाई नहीं करनी। जिसने आज लड़ाई की, मैं उसे काले जंगल में छोड़ आऊंगी। फिर तो कुकू आज काले जंगल में ही जाएगा। चड़ेल कहेगी। मम्मा चिड़िया चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाने के बाद कुकू और गुड़िया फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये खिलौना मेरा है, ये मुझे दो। नहीं, ये खिलौना मेरा है, ये मम्मा मेरे लिए लाई थी। मेरा है, ये मेरा है। ऐसा कहते हुए कुकू गुड़िया से खिलौना छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तुमने मेरा खिलौना फेंक दिया। मैं बताऊंगी मम्मा को। तुम बहुत गंदे हो। गुड़िया खिड़की के रास्ते से बाहर चली जाती है। मम्मा ने बाहर जाने से मना किया था और तुम्हें अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। गुड़िया जैसे ही बाहर जाती है, कौवे और कौवी का जग्गू बेटा गुड़िया का खिलौना लेकर भाग जाता है। रुको, ये खिलौना मेरा है। ये खिलौना मेरे भाई ने खिड़की से बाहर फेंका था। मगर जग्गू नहीं रुकता। गुड़िया भी जग्गू के पीछे उड़ती है। गुड़िया तो कभी उड़ती तो कभी नीचे गिरती। उसे तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊंचाई में चली जाती है। वो अपने पंखों पर कंट्रोल खो देती है। ऊंचाई में तेज हवा गुड़िया को उड़ाते हुए दूर ले जाती है और गुड़िया अपने पंख रोक लेती है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती आती दूर निकल जाती है और एक बेरी के कांटेदार पेड़ पर गिर जाती है। उसका शरीर घायल हो जाता है। वो कांटों में फंस जाती है। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे यहाँ से निकाल ले।
ऐसे गुड़िया जोरों से रोती रहती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसे वहाँ से निकाले। शाम होने से पहले ही मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। अपनी बेटी को ना देखकर मम्मा चिड़िया कुकू से पूछती है, कुकू बेटा, गुड़िया कहाँ है? मम्मा, मैंने उसे बहुत रोका था, मगर वो अपना खिलौना उठाने खिड़की से बाहर चली गई और अब तक लौट कर नहीं आई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने जरूर गुड़िया का खिलौना बाहर फेंका होगा। वो तो बहुत छोटी है, अगर उसे कोई चील उठा कर ले गई तो तुम अपनी बहन कहाँ से लोगे? ये सुनकर कुकू भी रोने लगता है। मम्मा, मुझे नहीं मालूम था कि गुड़िया दूर चली जाएगी। चले हम गुड़िया बहन को ढूंढने जाते हैं। नहीं, आप घर में ही रहें, मैं जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घबराई हुई घर से निकलती है। हरियाली बहन, मेरी गुड़िया कहीं चली गई है, वो आपके घर में तो नहीं है? नहीं नहीं चिड़िया, गुड़िया यहाँ तो नहीं आई, मेरे बच्चे तो घर में ही हैं। न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची, उसे अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता। अब मुझे नदी पर जाकर देखना होगा, हो सकता है गुड़िया खेलते हुए नदी पर चली गई हो। फिर रानो नदी पर चली जाती। नदी पर गौरी कवि और जग्गू बैठा हुआ था। उसके पास वही खिलौना था जो मम्मा चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को लेकर दिया था। जग्गू बेटा, ये खिलौना आपने कहाँ से लिया है? लेना कहाँ से है? मैंने अपने बेटे को मेले से लेकर दिया था। हाँ हाँ आंटी चिड़िया, मैंने ये खिलौना गुड़िया से तो नहीं छीना। जग्गू बेटा, सच सच बता दे, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो उसका खिलौना छीनकर सागर की तरफ भागा था, फिर वो गिर गई। चुप कर जाओ पागल कहीं का। मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है और सागर की तरफ जाती है। गुड़िया बेटी कहाँ हो? ऐसे अपनी बेटी को आवाज देती हुई उड़ती हुई जा रही थी। गुड़िया भी अपनी मम्मा की आवाज सुन लेती है। मम्मा मम्मा, मैं यहाँ हूँ, बेरी के पेड़ में फंसी हुई हूँ, मैं यहाँ हूँ, निकाले मुझे यहाँ से। अपनी बेटी की आवाज सुनकर जल्दी से मम्मा चिड़िया वहाँ आती है। मेरी बेटी चुप कर जाओ, मैं आ गई हूँ। फिर मम्मा चिड़िया कांटे हटाकर अपनी बेटी को बाहर निकाल लेती है और उसे गले लगा लेती है। गुड़िया सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। अपनी बहन को खून में लथपथ देखकर कुकू तो जोरों से रोने लग जाता है। गुड़िया मेरी बहन, आपको क्या हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं नहीं बोलती आपसे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। गुड़िया बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। पहले खुद को 5 बार बंदर कहो। बंदर 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 हूँ मैं। और वो बहन भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया ये देखकर बहुत खुश थी। फिर वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।